हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन सी में हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट में से जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। 2023 का जो पूरा पेपर है वो मैं डाल चुका हूं उसकी वीडियोस। 2022 में आपकी काफ़ी सारी यूनिट छुड़वा दी गई थी, इसलिए हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। और 2021 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुए थे, तो इसलिए हम 2020 के पेपर को एनालिसिस करेंगे अब, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि 2024 में आपके फाइनल एग्जाम में किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, फाइंड करनी है आपको वैल्यूज किस चीज की, 5y माइनस 2x की और y अपॉन x माइनस 2 की। तो इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपके पास x और y की वैल्यू होना कंपलसरी है, और उनको फाइंड करने के लिए उन्होंने दो इक्वेशन हमारे को प्रोवाइड करी है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए तीन तरीके होते हैं हमारे। एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी के दो मेथड्स जो हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही मेथड को यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है, आपका आंसर सही आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं क्योंकि वो सबसे ईजी मेथड लगता है मुझे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि दूसरी वैल्यू को हम फाइंड कर सकें। तो उसका प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, आपको इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखना है कुछ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे कोई सा एक टर्म आपका सिमिलर होना जरूरी है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2x है, इधर इधर 4x है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस के को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे। अगर यहाँ पे ये दोनों प्लस के होते तो हम यहाँ पे तीनों के साइन चेंज करते। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये y और y एलिमिनेट हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का था, और ये बाकी जो वैल्यूज हैं इनके साइन सबके हैं। यहाँ पे आगे पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे पॉजिटिव है, सेम यहाँ पे पॉजिटिव है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है। इक्वेशन में आपके आगे साइन नहीं गिवन है तो नेचुरली वहां पे पॉजिटिव साइन होता है, जिसके आगे नेगेटिव लिखा हुआ है वो आपको कैंसिल करना है। कोई सा भी एक एलिमेंट, या तो आप x करोगे या फिर y करोगे। पर x में हमारा यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 4x था। अगर ऊपर नीचे 4x होते तो हम एक बार इसको कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे y और y दोनों सिंगल थे, दोनों के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थी, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट करा। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2x प्लस 4x आपके यहाँ पे बचे हैं और इक्वल्स टू के उस साइड आपके पास बचा है 23 प्लस 19, यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा 6x इज इक्वल्स टू 42, और आपकी x की वैल्यू जो है वो आ रही है यहाँ से 42 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 से 42 कैंसिल होगा 7 टाइम्स। ये 6 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाएगा 42 के पास डिवाइड में, 6 से 42 कैंसिल होगा 7 टाइम्स। तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 7। ठीक है, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें जो पूछा गया है उन्होंने उसमें x और y दोनों की वैल्यू की जरूरत है हमें। अगर सिर्फ x की वैल्यू से काम हो रहा होता तो इसके आगे हम क्वेश्चन को नहीं बढ़ाते, डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए बढ़ते आगे। लेकिन यहाँ पे हमें y फाइंड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता हूं मैं, यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किस तरीके से हुआ है। ये एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है बस। जो हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 है और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो LHS वाला पार्ट अगर हम ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इस तरीके से लिखूंगा, और RHS वाला पार्ट हमारा ऐड होगा, यानी कि 23 प्लस 19। यहाँ पे ये y प्लस माइनस के कैंसिल होंगे और यहाँ पे इन दोनों को ऐड होके हमारा 6x मिलेगा और सेम यहाँ पे हमें 42 मिलेगा। तो इस प्रोसेस को इस तरीके से लिखने की जगह एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के एक को एलिमिनेट करते हैं ताकि दूसरे की वैल्यू निकाल सकें। जब आपकी दूसरे की वैल्यू आ चुकी है, हमारी x7 आ चुकी है, तो आप इस x इक्वल टू 7 को
या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ले जाके रखते हैं जो कि हमारी 7 आई है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। पुट x इज इक्वल टू 7 इन अबव इक्वेशन। यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह पे हमारा आएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ये हमारा होगा मल्टीप्लाई होके 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। यानी कि हमें यहां से मिल रहा है, ये y को हम यहीं रहने देते हैं, ये 14 को हम 23 के पास ले जाते हैं। तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 14, यानी कि आपकी y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 9। तो x हमारा 7 और y हमारा 9 आ चुका है। अगर उन्होंने हमसे x और y की वैल्यू पूछी होती तो हम यहीं पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते, लेकिन हमसे उन्होंने बोला है फाइंड करने को 5y माइनस 2x की वैल्यू और y अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है 5y माइनस 2x की वैल्यू एंड y अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू। तो हम यहां पे पुट करेंगे x और y की वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमारे स्टार्टिंग में हम लेते हैं 5y माइनस 2x वाले वैल्यू को। तो 5y माइनस 2x में हमारी x और y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। यहाँ पे x आया है हमारा 7 एंड y आया है हमारा 9। ये हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करी थी। तो 5 इंटू वाई की जगह पे 9 आएगा माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे हमारा आएगा 7, जो कि हमें देगा 9 5 45 इस साइड एंड माइनस में हमें मिलेगा 14। 45 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 31। तो ये आपकी एक वैल्यू निकल आई है। एक और आपको क्या फाइंड करना है, y अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू। यानी कि y अपॉन एक्स माइनस 2 में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमारा है 9 अपॉन x की वैल्यू हमारी 7 माइनस 2। अब यहाँ पे ये 2 के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, जो कि नेचुरली हमेशा 1 रहता ही है डिनोमिनेटर में। इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 7। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई एंड 1 का इधर 9 में मल्टीप्लाई। तो 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 मिलेगा, माइनस 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 14 मिलेगा, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 14, यानी कि आपका -5 आएगा। यहाँ से 14 आपकी बड़ी वैल्यू है जिसमें से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे और 14 का साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस का 5 आएगा, डिवाइड में आपका 7 है। तो -5/7 ये आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। जो दो वैल्यू आपसे पूछी गई थी वो दोनों हमने निकाल के यहाँ पे रख दी हैं, पर उधर तक पहुंचने के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना था, जिसके लिए हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करा, क्योंकि हमें दो इक्वेशन उन्होंने प्रोवाइड कराई थी। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके पहले x फाइंड किया जो कि हमारा 7 आया। उसको आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी जगह पे रखोगे तो आपका y सेम आएगा। आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक करके देखना, आप इधर 7 रख के देखना, सॉल्व करोगे आपको यहाँ से भी y 9 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो एक बार, वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई सी भी एक इक्वेशन का यूज करके y फाइंड करना। x और y अगर पूछे हो तो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोला है फाइंड करने को, उसमें ले जाके x और y की वैल्यूज रख दीजिएगा। आपका फाइनल आंसर जो आएगा वहां पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको 1 मार्क इस वैल्यू को फाइंड करने का मिलेगा, 1 इसको फाइंड करने के लिए मिलेगा और x और y को फाइंड करने के बाद आपको 1 मार्क मिलेगा। यानी कि इस तरीके से आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो भी गलती से सिर्फ x और y निकाल के छोड़े आएंगे वो 2 मार्क्स उनके कट होंगे ही। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट करना है, जो फाइंड करने को बोला है उसको दिमाग में रखते हुए ही आगे बढ़ना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन था हमारा ये ऑल इंडिया 2020 में हमारा सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूनिट, यानी कि आपकी यूनिट 3 में से सेक्शन सी का जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो हमने समझाया आज इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।